जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिल्कुल हम आपको लेके जा रहे हैं न्यू दुबई स्टोर की तरफ। और जैसा कि हमें पता चला है कि आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी है, तो बेशक गाड़ी थोड़ी हमारी कमज़ोर ज़रूर है, हम लेट हुए हैं, लेकिन जैसा कि ओपनिंग सेरेमनी का वक्त कंप्लीट हो चुका है, हम यहाँ पे पहुँचते हैं। मज़ीद फिर आपको दिखाते हैं। पहले तो आप ये देख लें इसकी पार्किंग, यानी कि जो दुबई स्टोर की पुरानी बिल्डिंग थी उसमें पार्किंग की जगह नहीं थी, वो बिल्कुल मेन रोड से टच था, जबकि इसको ज़रा रोड से दूर बनाया गया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको पार्किंग के अंदर काफ़ी खुली डाली और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आराम से खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। मज़ीद जो है अभी हम वहाँ पे करीब चल के हम आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि लोग जो जमा हैं, ये ओपनिंग सेरेमनी बिल्कुल रिबन कटने वाली है। हम लेट होने की वजह से आपको जो है वो फ्रंट का हिस्सा ना दिखा सक रहे हैं, क्योंकि फ्रंट पे तो चलो और भी बहुत सारे कैमरामैन मौजूद हैं, पर चलो हम आपको बैक साइड से दिखाएं कि ये इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है। और ओपनिंग सेरेमनी के बाद लोग जो है वो इस सेंटर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और मैं भी दाखिल हो रहा हूँ। मज़ीद जो है अभी अंदर आपको चल के दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। मेहरबानी। हाँ जी दोस्तों, जैसे ही हम लोग दुबई स्टोर के अंदर दाखिल हुए हैं तो हम देख रहे हैं एक तो लोगों की बहुत ज़्यादा रश है जो इस नए खुलने वाले दुबई स्टोर के अंदर ना सिर्फ ख़रीदारी करने आए हैं बल्कि इसको देखने के लिए भी आए हैं। तकरीबन हमारे ज़िले ठट्टे के काफ़ी जो है ऐसी शख्सियात जो कि नामिनेट शख्सियात हैं, वो अपने फैमिली के साथ यहाँ पहुँची हैं और वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और साथ ही जो है वो यहाँ पर जो फैसल सत्तार भाई जो कि ओनर हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। जबकि हम आपको शेल्फ़ भी दिखाएँगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। जी शेल्फ़ में सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएँ तो ये वो एरिया है जहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह हैं। तो हमारे इंतहाई सीनियर जो ये वर्कर हैं दुबई स्टोर के, शबीर जान भाई, उनसे भी आप मुलाकात करें, देखें कि वो किस तरह जो है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि दुबई स्टोर की बिल्डिंग अभी थोड़ी देर पहले इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है, तो यहाँ पे अभी भी चीज़ों को जो है वो मैनेज किया जा रहा है ताकि लोग उसको ख़रीद सकें। जबकि आप देखेंगे कि ये जो अभी पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पर डबल जो है लिफ्ट है, यानी कि जो दुबई स्टोर जो कि इस वक्त 3 पोर्शन पर मुश्तमिल है, उसके अंदर ये लिफ्ट लगाई गई है ताकि लोग आसानी से जो है वो इसके अंदर वो सफ़र कर सकें और अपनी ख़रीदारी के लिए जा सकें। और मेडिकल स्टोर, जिस तरह के पुराने दुबई स्टोर के अंदर भी मेडिकल स्टोर मौजूद था, तो यहाँ पे भी मेडिकल स्टोर है। और अगर अब इस काउंटर को आप देखेंगे तो पुराने दुबई स्टोर के अंदर भी जो काउंटर थे डिजिटल काउंटर थे, लेकिन यहाँ पे जो काउंटर है इसके अंदर मज़ीद जो है जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। जो लोग आप प्राइस देते हैं तो वो आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आता है कि इसका क्या रेट हुआ। जबकि पुराने दुबई स्टोर में इस तरह नहीं था, वो सिर्फ काउंटर पर मौजूद बंदा ही आपको बताता था, रसीद देता था कि भाई आप कितना बिल हो चुका है। बाकी अगर शेल्फ़ की बात की जाए तो आप देखेंगे तो कॉस्मेटिक्स की बहुत बड़ी रेंज है जो यहाँ पे मौजूद है। कॉस्मेटिक्स के साथ साथ इससे मुतल्लिक़ जो भी चीज़ें होती हैं, डिटर्जेंट वगैरह, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि काफ़ी और जिस तरह शो पीस वगैरह घर में जो लोग रखते हैं, लैंप वगैरह, वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इंतहाई जदीद और अच्छे डिज़ाइनिंग के यहाँ पे मौजूद है। तो ये लोगों का भी आमद का सिलसिला जारी है ओपनिंग सेरेमनी के बाद। जबकि इसके बाद अगर हम आपको शेल्फ़ दिखाएं तो इन शेल्फ़्स के अंदर भी जो उसी तरह शो पीस की चीज़ें मौजूद हैं और काफ़ी जो है परफ्यूम, शैम्पू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त जो शेल्फ़ हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर आपको कराकरी की एक बहुत बड़ी रेंज नज़र आएगी, यानी कि हर किस्म के बर्तन, जो बर्तन आप किसी मार्केट में जाते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ़ दुकानों से जो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही छत के नीचे इन्होंने कराकरी के डिनर सेट और मुख्तलिफ़ घर की जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उसकी बहुत बड़ी रेंज इन्होंने एक ही जगह पे दे दी है। हमारे साथ मौजूद हैं दुबई शॉपिंग मॉल के मैनेजर मुराद साहब। उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी और कौन कौन से आइटम मौजूद है, वो आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो पहली बात ये है कि ठट्टा वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठट्टा वालों के लिए एक सहूलत हो गई है। तो हमने ये ओपनिंग की हुई है, जिसमें से हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। जो लोग परेशान थे, जैसे अंडर गारमेंट्स हो गए, फीमेल के लिए अपनी गारमेंट्स हो गए, बच्चों के कपड़ों के लिए, शूज़ के लिए, और ऐसी वैरायटीज़ हमने रखी हुई है। स्पेशली जो हमने रेट्स रखे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाएंगे जब आप विज़िट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरीके से कैसे प्राइसेस मेंशन किए हैं, ताकि जो आवाम हमारे पास आएगी और जब वो रेट्स देखेगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेट्स हमने किस तरीके से हमें मैनेज किए। और आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी जब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे पास विजिट करेंगे। जैसे हम बात करें तो हम अभी हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे हमें जैसे कन्फेक्शनरी जो आइटम्स है, इम्पोर्टेड आइटम्स है, चॉकलेट्स हो गए, पूरी क्रॉकरी हो गई अपने पास, और ग्लासवेयर के आइटम्स हो गए, मोबाइल एसेसरीज़ के आइटम्स हो गए, हाउस होल्ड के आइटम्स हो गए। और इसके अलावा जब हम फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर में आपको मेंस के शूज़ मिल जाएंगे, बच्चों के शूज़ मिल जाएंगे, बच्चों की टी शर्ट, शर्ट, A to Z वो चीज़ें जो आपको यहाँ पे परेशानी होती थी, कहीं उधर जाना, कहीं उधर जाना, कहीं उधर जाना, तो आपको इंशाल्लाह इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी। और हम जाएंगे जब बेसमेंट में, तो जैसे आप दुबई सुपर स्टोर आपने विजिट किया होगा, तो बेसमेंट में पूरा दुबई सुपर स्टोर आपको नहीं चलेगा। ठीक है। पुराना जो ओल्ड दुबई स्टोर में जो भी जो चीज़ें थी वो आपको यहाँ पे ग्राउंड बेसमेंट में मिल जाएगी। बेसमेंट में मिल जाएगी। हमने लिफ्ट लगाई हुई है,
कि ताकि जो फीमेल्स होती हैं, जो एक तो ठट्टा वालों ने हमें कहा था कि भाई एयर कंडीशन होने चाहिए, तो पूरा सेंट्रल एसी हमने पूरे ठट्टा की आवाम के लिए, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ठट्टा के लिए कि पूरा सेंट्रल एसी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट, तो ये एक बहुत बड़ी ठट्टा के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं तहे दिल से अपने बॉस फैसल सत्तार, फयाज सत्तार का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और हमें कवरेज। अच्छा, इसके खोलने से मुकामी लोगों को, नौजवानों को रोज़गार भी मिला होगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि स्टॉल्स पे और दीगर पीछे वेयर हाउस में टोटल जो स्टाफ, जो नौजवान काम कर रहे होंगे, मेल या फीमेल, उनकी तादाद कितनी होगी? कितने लोगों को रोज़गार मिला? कितने लोगों के घर का चूल्हा इस दुबई सेंटर से मिला? सर पहले जो हमारे पास स्टाफ था वो मोर देन 9 to 5 था जी, मोर देन 9 to 5 जी। अभी जो हमने स्टार्टिंग दी है, जो अभी अमाउंट खुला है, तो हमने 122 एम्प्लॉइज़ अपॉइंट किया हुआ है, जिस पे हमारी फाइनल रिक्रूटमेंट होके 80 to 90 जो है ना रिक्रूटमेंट हुई है। 80 और 90 घरानों को एक रोज़गार का मौका मिला है। वो लोग आ रहे हैं, अपने दिल से काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको अगर ये कहूँ कि इस तो हम लोग ज़िला ठट्टा में खड़े हैं, तारीख़ी शहर है, लोग किंजर भी घूमने आते हैं, लोग मज़ारात भी घूमने आते हैं, तारीख़ी मुकामात भी घूमने आते हैं, पर यहाँ ज़िला ठट्टा में आने वाले लोग फिर जो है कैफ़े इमरान जैसे ब्रांडेड होटल के अंदर खाना खाते हैं, उससे यकीनन हमारे ठट्टा की इज़्ज़त होती है। इस तरह की बात सर्विस, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कैफ़े इमरान के बाद सेकंड अब दुबई स्टोर ऐसा है जहाँ पे जो है पूरे मुल्क से, बल्कि अगर कोई फॉरनर्स भी आए तो अच्छा फील करेंगे? बिल्कुल सर, दुबई सुपर स्टोर का एक अपना ब्रांड है। दुबई सुपर स्टोर का नाम ही काफ़ी है, क्योंकि जहाँ से भी लोग आते हैं, कराची से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, टंडो मोहम्मद खान, पूरी इंटीरियर सिंध, जहाँ से भी आते हैं, जो अपना कराची, जो जहाँ से अब कराची के लोग भी आते हैं, तो वो उनको पता होता है कि भाई दुबई सुपर स्टोर कहाँ पे। तो हर कोई अपनी नाम, अपनी पहचान खुद बनाता है, तो दुबई ने भी अपनी पहचान खुद बनाई है, और इंशाल्लाह जो मयार है हमारा, और मयार इंशाल्लाह सेम है। मुराद साहब, आज के दिन आप बहुत बिजी हैं, तो भी आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी दोस्तों, बिल्कुल, जब हम दुबई शॉपिंग मॉल के मुख्तलिफ़ पार्टीशन का विज़िट करते हैं, जैसा कि उनका बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, तो अब ये सेकंड फ्लोर पे अगर हम देखते हैं तो गारमेंट्स की इतनी बड़ी रेंज है कि इससे पहले अगर मैं कराची के मुख्तलिफ़ या गुलशन नज़ीर के मुख्तलिफ़ बड़े मॉल्स में मैं गया हूँ, तो वहाँ पर जो मैंने रेंज देखी, तो यकीनन यहाँ पर उससे भी आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और बहुत बड़ी रेंज मिलेगी। तो ये देख के ना सिर्फ बहुत बड़ी हैरत हुई, बल्कि बहुत खुशी हुई कि जो हमारे ज़िले ठट्टे और सुजावल के लोग जो दीगर शहरों में जाते थे, अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब उनको मकली के अंदर ही जो है हर किस्म की वैरायटी दस्तियाब। और गारमेंट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स की जो भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और स्पोर्ट्स की चीज़ों के साथ बच्चों के जो है फ़न और गाला की चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपने बच्चों की ख़रीदारी के लिए साइकिल्स और खिलौने, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बआसानी ख़रीद सकते हैं। जबकि इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत मुख्तलिफ़ सारी चीज़ें घरेलू इस्तेमाल की मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टॉल है जिसके अंदर जो है बाकायदा आपको हर किस्म की वॉच मिलेगी। यहाँ पर स्टाफ बैठे हुए हैं माशाल्लाह बहुत खुशगवार मूड में, और उन्होंने बहुत फ्रेंडली हमसे हाथ भी मिलाया। और इसके अलावा आपको बहुत ही अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात की बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे मिलेंगी। यकीनन आपने अगर अभी तक इसका विज़िट नहीं किया है तो आपको विज़िट करना चाहिए और आपको यहाँ पे जायज़ा लेना चाहिए।